हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 17 पे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया हमको कि ये जो परिवर्तन चक्र है इसमें आपको भाग लेना ही पड़ेगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान कहते हैं कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, आपको इसमें भाग लेना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इससे निकलने का रास्ता भी बताते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो इससे बाहर निकल सकता है। कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है ऐसा जीव जिसके ऊपर इस परिवर्तन चक्र के नियम लागू नहीं है। इसकी परिभाषा भगवान हमको इस श्लोक में देते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्त्व आत्मरतियेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त। तो आत्मरति एंड आत्मतृप्त। तृप्त जब व्यक्ति का पेट भर जाता है तो वो तृप्त है। रति आती है हमको मानसिक स्तर पर। रति यानी आकर्षण। ये कब आती है? मानसिक स्तर पर आती है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन पे या आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को खोजने का प्रयास करता है और ही इज वेरी हैप्पी देयर, वो बहुत खुश है, वो ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो वेदों में भी कहा गया है, वेदांत सूत्र की जो शुरुआत है ये इसी से होती है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म मिला है तो हमारा कर्तव्य क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सिर्फ इसी में अपने आप को लगाना नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा, क्या है हमारा मकसद? क्या है हमारा मनुष्य जीवन का मकसद? क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए। सारे के सारे एंडेवर्स, सारी की सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्तु आत्मरति एव, यानी कि सारा का सारा झुकाव, सारा का सारा रुझान किसके लिए? खुद को जानने के लिए। तो वो क्या है? वो आत्म तृप्त, यानी कि उसको बाह्य अपने इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं है। मेंटली एंड फिजिकली ही इज सेटिस्फाइड, यानी कि मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी वो सेटिस्फाइड है। ऐसा आदमी है आत्मनि एव च संतुष्ट, कि वो सेटिस्फाइड रहता है। और उसके लिए उसको बाह्य जीवन में क्या है? उसको एक तो क्या, इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं है, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है। बाह्य जीवन में क्या हो रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके ऊपर कोई कर्म बंधन लागू नहीं होती। देखिए फिर से कर्म की डेफिनेशन आ गई है। जैसे बताते हैं, कर्म क्या है? अपूर्णस्य निज पूर्तास्ते चेष्टा है कर्म इति, यानी कि मैं अपूर्ण हूं, मेरे को अपने आप को पूर्ण करने के लिए जो भी कर रहा हूं मैं, वो कर्म है। मेरे को भूख लगी है तो मेरे को काम करना पड़ेगा, खाना खाने के लिए काम करना पड़ेगा, तो कर्म है। मेरे को प्यास लगी है तो मेरे को कुआं खोदना पड़ेगा या पीडब्ल्यूडी से कनेक्शन लेना पड़ेगा। अकेला हूं, मेरे को पति चाहिए, पत्नी चाहिए, भाई ऐसा है। लेकिन जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों से सेटिस्फाइड नहीं है, वो क्या करेगा? यस्तु आत्मरति एव, वो क्या है कि आत्मा के स्तर पे वो खुश रहने की कोशिश करेगा। वो आत्मा के स्तर पे खुश रहने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि प्रहलाद महाराज जैसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशाये बहि अर्थ मानिन अंधा यथा अंधे उरूपीयमाना ते अपि ईश
तंत्रयाम उरुधावनी बद्धा, यानी कि जो इस जगत में लोग सारे कैसे जी रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी स्वार्थ गति क्या है। सबसे बड़ी स्वार्थ गति है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, उनको खुश रखना। जीव क्या है, इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण, भौतिक जगत के ऊपर अपना भोग जताने के कारण इसमें फंस जाता है, वो पकड़ा जाता है उधर। तो कैसे जी रहे हैं लोग कैसे जी रहे हैं? भेड़ चाल जैसे, हर्ड मेंटेलिटी होती है। अंधा यथा अंधे उपरिय माना, एक अंधा बाकी सबका नेतृत्व कर रहा है, वो गड्ढे में जाएगा तो बाकी सारे के सारे गड्ढे में जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते ते अपि ईश तंत्रयाम, ये सारा तंत्रयाम किसका बनाया हुआ है? भगवान का बनाया हुआ है। किस लिए? हमको फंसाने के लिए बनाया गया है। क्या? त्रैगुण विषय वेदा, त्रैगुण विषय प्रकृति, ये 3 गुणों से जो युक्त जो प्रकृति है, ये क्या करती है? ये हमको बांध के रखती है। तो ये, और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सबसे बड़ी स्वार्थ गति क्या है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ी स्वार्थ गति है। जिसने ये समझ लिया, जो इसके ऊपर चढ़ गया, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। लेकिन जो ये नहीं समझा, वो अपने जीवन में अपने लिए थोड़ा सा भी निकाल रहा है, तो उसके लिए क्या है? फिर उसको इस परिवर्तन चक्र में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।